अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे अगेन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मजेदार किस्म की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन। होपफुली आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ पे सीन्स ये थे कि जब मैं उठती हूँ थोड़ा सा लेट हो चुका होता है टाइम, और नमाज ना जरा कज़ा हो रही होती है, तो फिर मामा मुझे कहती है तुम ना बस मुझे पेड़े कर दो और फिर मैं पराठे बना लूंगी, तुम नमाज पढ़ लेना पेड़े करके जाके, तब तक मैं नाश्ता बना के आ जाऊंगी। सो मैंने पेड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे। फुल बड़ा सा मैंने पेड़ा ले लिया, इसी के मैं 4 पराठे बनाऊंगी और ये आपके साथ ना प्रॉपरली शेयर करने वाली हूँ। सो यहाँ पे बहुत बड़ा सा आपने पेड़ा ले लेना है, इसको बहुत बड़ा सा बेल लेना है, इतना बड़ा बेल लेना है कि जैसे बिगेस्ट जलेबी हो जो हमने अमृतसर व्लॉग में देखी थी, अमृतसरी दही भल्ले वाले व्लॉग में। यहाँ पे आप थंबनेल भी देख रहे होंगे साथ साथ। और ये कतलम में जितना बड़ा भी आप कह सकते हैं, या फेनी जितना बड़ा, वो जो पूरी फेनी जितना बड़ा, सो बहुत बड़ा, जितना बड़ा आप इसको कर सके। जितना ज्यादा बड़ा करेंगे उतना ज्यादा मजे का पराठा बनेगा, पराठे बनेंगे, बल्कि पराठा तो नहीं है एक। ये देख ही सकते हैं आप, ये अभी तो कितना मोटा है, और ये भी ना नॉर्मल पराठे जितना, नॉर्मल तो नहीं, बिग पराठे जितना। नॉर्मल पराठा तो अब हम बनाते हैं, बिग पराठा आपने हमारा देखा होगा कितना बड़ा बड़ा पराठा हम बनाते थे, और 2 बनाते थे, एक मामा का एक मेरा। सो अब हमने सोचा कि हम पतले पराठे खाएं, क्योंकि आजकल हमारा ना पतले पराठे खाने को दिल करता है। सो हम ना बहुत पतले पतले मिनी मिनी से पराठास बनाते हैं और 2 2 बना लेते हैं। सो इससे पेट भी काफी ज्यादा फिल रहता है और बहुत ही अच्छा फील होता है। ये भी नहीं फील होता कि बहुत ज्यादा खा लिया। सो वो जो हम बहुत बड़ा सा पराठा बनाते थे ना, उससे लगता था ऐसे बहुत ज्यादा खा लिया या ओवर ईटिंग हो गई है। साथ साथ मामा ने छाबे के ऊपर एल्युमिनियम शीट लगा ली थी ताकि हमारे पराठे ठंडे ना हो, और ये ना अब 1 2 दिन तक लगी रहेगी। जब तक लगी रहेगी ऑब्वियसली आप देखते रहेंगे, जब नहीं लगेगी तब भी आपके साथ शेयर करेंगे, न्यू लगेगी ये नहीं। सो पराठे के ऊपर आपने घी अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, थोड़ा सा सूखा आटा। फ्रेंड मेरा तो बहुत ज्यादा सूखा आटा यूज होता है, क्योंकि मैं ना ज्यादा यूज करती हूँ सूखा आटा, और ज्यादा आटा लगा लगा के बेलती हूँ, फिर इजीली मुझसे बेला जाता है। और फिर हाथों को भी थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लग रहा होता है जब आप खा रहे होते हैं, ये नहीं वो ना फील होता है बकायदा, और वो बड़ा अच्छा फ्लेवर करता है। मेरा तो यहाँ तक मेरा तो ये ख्याल है। सो आपने ऐसे गोल गोल सा इसको रोल कर लेना, बहुत ही बड़ा सा, जितना बड़ा आप कर सके, क्योंकि आपने इसके 4 पराठास बनाने हैं, तो जितना पतला पतला आप करेंगे ना इसको, तो उतने अच्छे पराठे बनेंगे और उतने पतले पतले खूबसूरत से पराठे बनेंगे। यहाँ पे इक्वल मुझसे नहीं कट पाए थे पराठास, वैसे मैंने हिसाब तो बड़ा अपनी तरफ से किया था हैंड से, लेकिन जो है ना, ये देखिए मैं हाथों से खा रही हूँ, और मामा को बड़ा लग रहा था कि मैं ना बड़ा खूबसूरत से पराठा इक्वल साइज के बनाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। सारे पराठास ना डिफरेंट साइज के थे, और फिर मामा से मेरी थोड़ी सी बेइज्जती भी हो गई थी, बेइज्जती भी हो गई थी कि ये तुमने बड़ा हाथों से नापा था, लेकिन ये इक्वल तो नहीं बने, क्योंकि मामा ने बनाने थे पराठे, पकाने मामा ने थे बेल बेल के। सो मामा को जरा मुश्किल हुई वो करने में कि एक छोटा है एक बड़ा, एक छोटा है एक बड़ा, एक एक बहुत बड़ा है। एंड एज यूजुअल जेजी भी बाहर आ चुका है हमारे साथ, क्योंकि जेजी को ऑब्वियसली अकेला अंदर नहीं छोड़ सकते थे, मामा और मैं बाहर थे, तो जेजी ने भी यहीं पे होना था। सो ये सारे सीन्स हैं, और पराठा जो है यहाँ पे मामा मुझे गाइड कर रही है कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो, तो इसलिए शायद मेरे ना एक पराठा बड़ा और एक छोटा हो गया था, ऐसे कुछ सीन हो गया था। तो फिर ये भी है, ये भी इशू हो सकता है मेरा ख्याल है, लेकिन लेम एक्सक्यूज है ना, मैं बिल्कुल भी माहिर नहीं हूँ। मामा मुझे ये भी कही थी तुम बहुत ज्यादा जगह लेती हो, जरा जगह मुझे भी दो, मैं भी जरा कैमरा में फिट हो जाऊं। तो फिर मैंने मामा को थोड़ी सी स्पेस दी, और फिर मैंने पराठे अगेन बनाने स्टार्ट कर दिए, ये नहीं अपने पेड़े करने स्टार्ट कर दिए। और ये देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ, आधा काट के उसका एक पेड़ा बना रही हूँ। ये मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन मामा ने एक बात कही कि जेजी का तुमने पराठा नहीं बनाया, जेजी का अलग से बनाया करो। तो मैंने कहा अब अगेन मैं आटा इतना बड़ा सा तो नहीं, छोटा सा बेलूं, फिर उसको अंदर रोल करूं, घी लगाऊं एंड ऑल, तो मैं इसी के अंदर से ना 5 पराठास कर देती हूँ। सो वो जो है ना सारा सीन खराब हो गई यहाँ पे, वरना मैंने नहीं करना था, अगर ये ना मामा कहती ना कि ये एक बहुत बड़ा पराठा, एक जो बहुत बड़ा था उसको मैंने खोल के आधा किया और मैंने 2 कर दिए, तो वो बहुत छोटे छोटे हो गए। सो बस यही इशू आया, लेकिन हमने इंजॉय भी की, नोक झोंक सी छोटी छोटी सी, और जेजी को एंजॉय कर रहा था पीछे बैठ के, मामा ने मेरी बातें और हंस भी रहा था। और मामा कह जेजी आपको एप्पल कट कर दूं, तो जेजी ने पहले तो कहा नहीं, और फिर कुछ देर बाद इसने कहा कि हाँ मैंने खाना है, तो तब इसको फिर हमने कट करके दिया, और ये कह रहा था मैंने हेल्प करनी है आपकी।
मेरे पास बैठ जाओ। सो यहाँ पे मैंने पेड़ कर दिए हैं ऑलमोस्ट, टेढ़े मेढ़े से, छोटे से, बड़े से, हर साइज के। फिर मामा ने बेलने स्टार्ट कर दिए। मैं चली गई थी नमाज पढ़ने, क्योंकि मेरी जोहर की नमाज कज़ा हो रही थी, लेट भी हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले नमाज पढ़ी जाए, देन दूसरे काम किए जाए। एंड यहाँ पे मैं मामा को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, जितने मैंने टेढ़े मेढ़े से पेड़े किए थे ना, मामा ने बहुत ही अच्छा पेड़ों को मैनेज किया था, बहुत ही खूबसूरत से गोल गोल से पराठे बनाए थे। पेड़े भी इतने गोल नहीं थे जितने गोल पराठास थे। तो ये ना एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है कि आपको टेढ़ी मेढ़ी सी चीज मिले और वो आप बिल्कुल अच्छे से काम करें एंड दिल लगा कर करें। मम्मा ने बड़े ही मजे के पराठे बनाए थे। एंड पे फ्रेंड्स, पकाने का मेरा ख्याल है सारा सीन होता है, पकाया मामा ने था, तो वो मामा के हाथ का फ्लेवर आ रहा था, डिफरेंट सा और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, काफी टाइम के बाद मामा के हाथ के पराठास खा के। सो मैंने काफी ज्यादा इंजॉय किया। और ये है जी एप्पल जो कि मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं नमाज पढ़ने जाने ही वाली थी, लेकिन जैजी ने कहा जी अब मुझे एप्पल कट कर दें। तो फिर मैंने कहा मामा आप करो, मैं ना जल्दी से इसको एप्पल कट करके देती हूँ, तब तक ना फिर मैं नमाज भी पढ़ लूंगी, क्योंकि पराठास जब तक मामा ने बनाने थे तब तक मैंने इजीली नमाज पढ़ लेनी थी। यहाँ पे छिलका भी काफी ज्यादा हराब हराब था ऊपर से, तो वो मैं पील कर रही हूँ। और साथ में ना एक और आजकल हमने चीज नोटिस की है कि जैजी को अगर पील के साथ दे, तो जेजी दांतों से पील को उतार उतार के रखी जाता है बोल के अंदर, प्लेट के अंदर, और फिर एप्पल्स खाता है। कभी कभार हम ना इसको, जब ये ज्यादा तंग कर रहा हो, तो पील के साथ भी दे देते हैं कि ये जरा थोड़ा टाइम ना उसके साथ लगा रहे, एप्पल का पील उतार के रखे फिर खाए। तो ये आधा घंटा तकरीबन एप्पल के साथ लगा रहता है। जब हमें लगे कि ये आराम सुकून से बैठा हुआ है, फिर हम इसको खुद ही पील कर देते हैं, वरना ऑब्वियसली मुश्किल होता है उसके लिए पील करना दांतों से। वैसे तो अभी इसके सारे दांत आ चुके हैं, और काफी ज्यादा शार्प भी हैं इसके दांत। एक दो बार इसने कट किया ना हमें, तो अल्लाह इतना वो निशान बन जाता है बेकायदा। सो ये भी इसकी बीच में आदत थी, लेकिन शुक्र है अब इसको भूल गया। इसकी एक दो बहुत गंदी आदतें थी। ये बचपन में मेरे बाल खींचा करता था, मामा के बाल खींचा करता था, और ये मना भी नहीं होता था। तो अब शुक्र है इसको भूल गई हैं। जैसे ये फिंगर मामा की लिया करता था, बाजू के अंदर घुसाया करता था अपने, लेकिन वो भी इसको आदत भूल गई है। शुक्र है अब ये वीडियो जब भी इसके सामने लगी हो, इसको याद ना आ जाए, क्योंकि जब इसको एक बार भी इसके सामने कोई चीज होती है या हम कुछ कहते हैं ना, तो ये फौरन पिक कर लेता है। सो जो अब इसकी करंट आदतें हैं उसके अंदर है कि ये मामा का हाथ लेकर सोता है, और कान के अंदर इसने उंगली घुसानी होती है। तो ये डिफरेंट चीज की आदतें हैं। आपके बच्चों की क्या आदतें हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। या आपके बच्चे बहुत ही यू नो आपको तंग नहीं करते? तंग तो नहीं ये करता, इसको स्पेसिफिक टाइम्स पे चाहिए होती है हाथ या मामा की उंगली कान के डालने के लिए। जब भी इसको नींद आ रही हो तो इसको कान में उंगली डालनी होती है, या ये बस सोने वाला हो आधा घंटा, बस इसको पहले ना हाथ चाहिए होता है मामा का। तो ये इतना तंग नहीं करता माशाल्लाह। या बीमार हो तो फिर ऑब्वियसली बच्चा तंग करता है। वैसे कुछ बच्चे, मैंने रिसेंटली पहले भी जिक्र किया था कि बच्चे री री उनकी लगी रहती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बच्चा है। जब इसको कोई प्रॉब्लम हो तभी ये रोता है, वैसे ये बिल्कुल भी तंग नहीं करता। जो इसको दे दो उसके साथ लगा रहता है, बैठा रहता है, देखता रहता है। कहीं पे अगर हम जाए उनकी ना चीजें छेड़ता है। जैसे हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि जिनके घर बच्चे गए होते हैं उनकी चीजें खराब कर रहे होते हैं, बाद में वो कह रहे होते हैं कि बस यही कहना होता है कि बच्चे ना करो, रुक जाओ, उनको जरा थप्पड़ थप्पड़ लगाया करे कि ना करो, किसी के घर आए हुए हैं हम, चीजें खराब ना करो। सो ये बिल्कुल भी ऐसा बच्चा नहीं है। ये किसी के घर जाता है, कोई चीज नहीं छेड़ता, मांगेगा भी तो आराम से सुकून से फिर वापस दे देता है, अगर दे दी जाए इसको वो चीज। वैसे तो इतनी कोई ऐसी चीजें नहीं मांगता जो कि ना दी जाए इसको। टॉयज मांगता है, या टॉयज भी वैसे इसने नहीं मांगे। रिसेंटली जब मामा की फ्रेंड के हम घर गए थे, तो इसने ना वो बेबी का दूध वाला वो जो होता है बॉक्स, वो मांगा था, यू नो मिल्क पाउडर वाला बॉक्स। तो वो इससे साथ ही ना थोड़ी देर बाद इसने वापस रख दिया था। सो अब ये नहीं कि चीजें खराब करें। अक्सर मैंने देखा इतने शैतान होते हैं बच्चे, सोफों की बैग्स के ऊपर, सोफे की बैग के ऊपर चढ़ते हैं, बेड की लकड़ी के ऊपर चढ़ते हैं ऑल। सो ये ना बहुत ही अच्छा बच्चा है। या फिर थोड़ा बड़ा होगा तो शायद ऐसा कुछ करे, लेकिन मेरा नहीं हाल। और ये ना जैसे बड़ों वाली चीजों में इंटरेस्ट लेता है। इसको आजकल एक नई चीज पता चली है, या इसको पहले से ही पता थी, ये आजकल कर रहा है कि ग्लासेस से ना हर चीज अपनी स्कैन कर रहा है, टॉयज अपने स्कैन कर रहा है। जैसे हम ग्रॉसरी करते हैं तो एंड पे सारी चीजों का बिल होता है, तो वो स्कैनिंग करते हैं हर चीज की, फिर वहां पे कंप्यूटर में पेमेंट आ जाती है। तो ये अपने ग्लासेस से सारी चीजें स्कैन करता है, और हम हैरान होते हैं कि इसने कहाँ से देखी है। फिर हमने नोटिस किया कि ये इसने यहाँ से देखी होगी, कि जब हम ग्रॉसरी करते हैं तो वैसे स्कैन करते हैं। और एक और चीज, जैसे
बैंक्स के बाहर या कहीं पे भी वो गार्ड के पास एक लंबी सी चीज़ होती है ना स्कैनिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो वैसे आपके वैसे ख़वातीन के ऐसे तो नहीं करते, मर्दों के चेक करते हैं कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। ख़वातीन के लिए तो वो होता है ना वैसे बॉक्स टाइप बना होता है। फ्रेंड्स एग्ज़ैक्ट नेम नहीं पता मुझे इन दोनों चीज़ों का, आप मुझे कमेंट्स में बताएँ। तो वो भी ये बेड से अपने कर रहा था, तो हमने कहा ये कहाँ से इसको पता चल जाती हैं चीज़ें। बस फिर हमने यही कहा कि ये जब भी छोटी-सी चीज़ भी देख लेता है ना, तो ये पिक कर लेता है और ये वो चीज़ें दोबारा करता है। फिर हम बहुत एप्रिशिएट करते हैं इसको। और आपने देखा होगा इसका बहुत ही अम, खूबसूरत सा टैलेंट कि ये इतनी जल्दी बिल्डिंग्स बना लेता है ना कि हम हैरान होते हैं। ऐसे नज़र हम मामा और मेरी इधर होती है, हम बात करने लग पड़ते हैं कोई। सो ये एकदम से हमें कहेगा मामा अन्या मैंने बना ली है बिल्डिंग, यानी अभी मैं पूरी सेंटेंस बोल रही हूँ, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है क्या कहता है। सो मामा बन गया या पता नहीं, आई डोंट नो। सो ये जब कहता है तो हम देखते हैं, हम हैरान हो जाते हैं, मामा और मैं एक दूसरे को देखते हैं किसने बना भी ली है इतनी जल्दी बिल्डिंग। सो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बिल्डिंग्स बनाने में। जब भी ये बिल्डिंग बनाता है हम इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए क्लैपिंग करते हैं कि वाओ इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में बनाता है। पहले तो ये एक ही स्टाइल में बनाता था, लंबी सी और मोटी सी, लेकिन अब ये पतली और लंबी फुल बनाता है। बहुत ही फ्रेंड्स टैलेंटेड बच्चा है और इसकी ना आर्ट भी बहुत अच्छी होने जा रही है। आई फील लाइक फ्यूचर में। और इसका हमें टैलेंट समझ नहीं है, टैलेंट इसके अंदर काफ़ी सारे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ पा रहा अभी तक कि ये फ्यूचर में क्या, ये अपना कैरियर एज अ करियर क्या चूज़ करेगा। कभी ये डॉक्टर्स वाली चीज़ें कर रहा होता है, कभी ये जैसे स्कैनिंग कर रहा था जासूस वाली। सो अजीब 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 तो नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सो ये ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करता है। सो हम सोचते हैं कि ये क्या बनेगा। एनीवेज यहाँ पे मामा ने पराठा बेलने स्टार्ट कर दिए। मैं नमाज पढ़ के आ चुकी हूँ, बेलने भी नहीं बल्कि काफ़ी सारे बना भी लिए, मेरी तरह नहीं। और चाय भी मामा ने बना ली थी जल्दी से। आप तो देखते होंगे मेरी तो चाय बनती ही रहती है जब तक लास्ट पराठा चूल्हे पे नहीं चला जाता। सो यहाँ पे मामा ने चाय बना ली थी, लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पे ये हुई थी कि चाय ठंडी हो गई थी जब तक सारे पराठास रेडी हुए थे। तो फ्रेंड्स विच थिंग इज़ बेटर कि आप चाय जो है ठंडी पिए पराठे के साथ या एंड तक चूल्हा जलता रहने दें। ये है जी पराठे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ में ना हम कल का या परसों का चिकन का सालन भी हीट कर रहे हैं, क्योंकि पराठास के साथ चाय जो थी अदरक वाली थी। अदरक वाली चाय के साथ ना पराठे का इतना खास कोई मज़ा नहीं आता डिप करके खाने का। और अदरक वाली चाय हम इसलिए पी रहे थे क्योंकि हमारे गले इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है आजकल कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और चेस्ट भी इतनी ज़्यादा खराब हुई हुई है ना हमारी। सो मामा ने बनाई थी इलायची एंड अदरक वाली चाय, वरना मैं तो अदरक वाली बना रही होती। इलायची वाली जो है ना इससे अच्छा फ्लेवर था, बस फ्रेंड मुझे पता नहीं क्यों अदरक वाली चाय इतनी खास नहीं लगती, मामा को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अदरक वाली चाय पी पी के ना हमारे मुंह भी थोड़े पक गए थे क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और मामा लास्ट पराठा टप 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 करके डाल रही हैं चूल्हे के ऊपर, यानी तवे के ऊपर। सो पराठास हमारे जो हैं रेडी हो जाएंगे बस कुछ ही देर में। चाय हमारी रेडी हो गई है, फुल ऑन इसके अंदर से स्टीम निकल रही है, धुएं निकल रहे हैं और पराठे भी रेडी हो रहे हैं। साथ में चिकन का सालन हम तवे पे ही गर्म करेंगे, इसलिए आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर पड़ा हुआ स्पून। और मामा ने साथ साथ ही सारी चीज़ें भी समेटना स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि जब पड़ी रहती हैं फिर वो पड़ी ही रहती हैं, फिर वो डिनर के टाइम ही क्लीन होना स्टार्ट होती हैं, तो फिर इतना ज़्यादा गंद हो जाता है कि समझ नहीं आती। और आजकल नहीं 5-6 दिन से ना कोई प्रॉपर डिनर नहीं बन पाया। अंडे खा रहे हैं कभी या कुछ। फ्रेंड मेरा दिल चाह रहा है कुछ प्रॉपर डिनर बने। मेरे ज़हन में आया था, मामा ने मुझे कहा कि गोभी के पराठे कोई लोग बना रहे हैं इंटरनेट पे। सो मैंने बनाई थी लास्ट वाले घर में गोभी, आलू और थोड़ा-सा चिकन भी ऐड किया था और वो इतनी अच्छी बनी थी ना, तो मेरा दिल चाह रहा है कुछ ही दिन में मैं गोभी गोभी है ना एग्ज़ैक्ट वर्ड पता नहीं, फूल गोभी और आलू बनाऊँ तो वो इतना अच्छा फ्लेवर करेगा ना। चिकन तो मोस्टली बनता रहता है, चिकन कढ़ाई एंड ऑल, बट मेरा दिल चाह रहा है गोभी एंड आलू बनाऊँ, स्पेसिफिक गोभी एंड आलू, उसके अंदर चिकन का फ्लेवर ना हो। सो वो बनाएँगे, लेट्स सी उसके पराठे कैसे बनते हैं। मैंने तो गोभी का पराठा कभी भी नहीं खाया, मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी लाइफ में खाया। गोभी ऑब्वियसली मैंने खाई है लेकिन मुझे इतनी कोई ख़ास कभी पसंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन लास्ट
घर में जब मैंने बनाई थी तो वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। और आप जब अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं चीज़ तो ऑब्वियसली आई फील आपको ज़्यादा अच्छी लगती है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड करते हैं। मुझे तो ना वो सारा फ्लेवर रिवाइंड हो गया था, अगेन याद आ गया था। सो मैं सोच रही हूँ किसी दिन बनाऊँ और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँ। वैसे तो मुझे ना थोड़ी बहुत रेसिपी भूल भी चुकी है, लेकिन मैं अपनी ही रेसिपी अगेन देखूंगी क्योंकि उसको मैंने इतना फ्रीक्वेंटली बनाया भी नहीं ना। अगर बना रही होती तो ऑब्वियसली मुझे याद होती। और तब ना मैंने नया नया किचन में जाना स्टार्ट किया था, या मैं मामा से ही पूछ लूंगी क्योंकि ऑब्वियसली मैंने मामा की ही रेसिपी से बनाई होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स कोई बात हो गई थी मामा और मेरे दरमियान, और मामा को मुझ पे गुस्सा आ रहा था जो मामा ना तवे के ऊपर स्पून टक 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 कर रही थी। तो मैं कहती अम्मा टक टक व्हाट आर यू डूइंग, टक 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 टक। आप मेरा हाथ नोटिस कर रही होंगी। और मामा कह रही कैमरे में आकर कहो ना। तो मैं कहती यहाँ पे लाइट ही नहीं सही है, नहीं तो मेरे एक्सप्रेशन ही नहीं नजर आएंगे। सो ये सारी कन्वर्सेशन हुई थी और हम काफी ज्यादा इंजॉय भी करते हैं कभी कभार, और कभी कभार ऑब्वियसली जरा ज्यादा भी हो जाता है सीन। तो फिर हम ना तो फिर हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को। एंड बस ब्रेकफास्ट हमारा रेडी होने वाला है। मामा मुझे कही थी बस चिकन का सालन मैंने डाल दिया तवे के ऊपर, और अब मैं अंदर जा रही हूँ, तुम ना बस बाउल में या प्लेट में डाल के ले आना सालन को, क्योंकि सारा कुछ मामा ने रेडी कर दिया था। चाय भी रेडी हो गई है, पराठे भी, सालन बस हीट हो रहा है। और अचार हम आज कल इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया हमारा गला इतना ज्यादा खराब है ना कि खांसी हो के बुरा हाल हो जाता है। सून एक आप व्लॉग देखेंगे आउटडोर, उसके अंदर मैंने खाया अचार, और उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा गला काफी ज्यादा बेहतर फील कर रहा है। ये नहीं कि कम्प्लीटली ठीक हो गया ये अचार एक्सपायर, तो फ्रेंड्स एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग ही होती है चीज, लेकिन इसकी एक्सपायरी है अचार की। लेकिन पता नहीं फ्रेंड्स, वैसे नेशनल के अचार से कभी हमारा गला खराब नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो है ना पता नहीं क्या सीन हुआ। मामा को लग रहा था कि एक्सपायर हो गया होगा तो शायद इसलिए हुआ, लेकिन जब हमने एक्सपायरी डेट चेक की तो उसकी तो अभी काफी ज्यादा एक्सपायरी डेट है, और अचार भी बस थोड़ा सा ही रह गया हुआ है। वो तो इतना कोई मसला नहीं है अगर हम इसको फेंक भी दें। लेकिन अब हम ये सोचें कि यानी नेशनल का अचार भी जो है ना गला खराब कर देता है। पहले हमारा पूरा यकीन था कि नेशनल का अचार आप खाएं तो गला खराब नहीं होता, पहले होता भी नहीं था। अब या इनकी क्वालिटी उस तरह से नहीं रही, या इन्होंने कोई जो ऑयल ऐड किया हुआ है अचार के अंदर वो अच्छे वाला नहीं किया हुआ। सो ये भी हो सकती है वजह आई फील एक। और ये हमारा चिकन का सालन हीट हो गया अच्छे से, चाय भी रेडी हो गई है, और चाय आज कम हो गई थी क्योंकि पता नहीं फ्रेंड्स मुझे समझ नहीं आई कैसे कम हो गई, या पकती तो पकी भी नहीं है वैसे इतनी, क्योंकि शायद मामा ने बनाई थी, मामा काफी टाइम के बाद चाय बनाई थी, मामा को हिसाब नहीं था कि कितना पानी ऐड करना चाहिए। सो मैं नमाज पढ़ रही थी तब, वरना मामा ने मुझसे पूछ लेना था। एंड पराठा आज हमारे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मामा के हाथ के। और आज ब्रेकफास्ट हमने बाहर बैठ के नहीं किया क्योंकि बाहर काफी ज्यादा सर्दी भी हो जाती है, और साथ में ना बाहर इतना हम कंफर्टेबल भी नहीं रहते क्योंकि वो छोटा सा टेबल होता है तो उस पे सारी चीज़ें इजीली पूरी भी नहीं आती। यहाँ पे हम बेड पे बैठ के इजीली ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ हमारे पास टेबल भी होता है। सो ना बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करना। एंड ये थी हमारी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।